छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। तो वहीं अंबिकापुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। रायपुर में नगर निगम की नगर निवेश विभाग की समीक्षा बैठक में महापौर मीनल चौबे ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो गरियाबंद जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रायपुर की सड़कों पर एक बार फिर रफ्तार और हुड़दंग का खौफनाक चेहरा देखने को मिला है। तो आपके शहर की जानकारी, छत्तीसगढ़ की जानकारी आपके रिपोर्टर हमारे सहयोगी दे रहे हैं, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जमीनी हकीकत जान रहे हैं, साथ ही साथ योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में कलेक्टरों से जानकारी ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था और जन सेवा की गुणवत्ता और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से समीक्षा बैठक ले रहे हैं। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के सभी कलेक्टर, संभागायुक्त, विभागीय सचिव शामिल हुए। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में पहले दिन कलेक्टर और दूसरे दिन एसपी के कामकाजों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तीसरे दिन यानी 14 अक्टूबर को गुड गवर्नेंस समिट का आयोजन होगा, जिसमें कलेक्टर और एसपी शामिल होंगे। कुल मिलाकर सरकार का प्रयास ये है कि छत्तीसगढ़ में लोगों को अच्छी जन सुविधा मिल सके और साथ ही साथ जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हो। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। अंबिकापुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। लव जिहाद के आरोपी अमजद खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर में विस्तार न्यूज का खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। लव जिहाद के आरोपी अमजद खान की गिरफ्तारी हो गई है। कल पीड़िता ने विस्तार न्यूज पर अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी अमजद खान को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी अमजद खान ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक लिव इन रिलेशन में रखा। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने अपनी शादी की बात छिपाकर युवती को लगातार धोखा दे रहा था। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कई सवाल हैं कि आखिर अब तक पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी। काउंसलिंग करके उसे वापस क्यों घर भेज दिया जा रहा था। आने वाले दिनों में सबसे बड़ी बात यह भी होगी कि दूसरे पीड़िता के साथ ऐसी कोई समस्या न हो, इस तरीके से उसे परेशान न किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर। रायपुर शहर के सबसे प्रमुख सड़क जी रोड को नो पोस्टर जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि अब यहां पर पोस्टर नहीं लगाए जा सकेंगे। रायपुर नगर निगम की नगर निवेश विभाग की समीक्षा बैठक में महापौर मीनल चौबे ने बड़ा निर्णय लिया है। तेलीबांधा से टाटी बंद तक की सड़क को अब नो फ्लैग्स स्ट्रीट घोषित किया गया है। महापौर ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह के फ्लैग्स या होर्डिंग्स नहीं लगाए जाएंगे। इंदौर और सूरत की तर्ज पर शहर को सुंदर बनाने पर जोर दिया गया है। उल्लंघन करने पर नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगी। महापौर मीनल चौबे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। महापौर ने कहा है कि नक्शा पास करने में हो रही देरी की लगातार शिकायतें मिल रही हैं और अब अगर किसी भी आवेदक को फाइल पास कराने में अनावश्यक चक्कर लगाने पड़े तो अधिकारी से आवेदक के सामने ही जवाब मांगा जाएगा। खैर, ये प्रारंभिक तौर की पहल है। अगर ये कामयाब रहता है तो पूरे शहर में इसी तरीके के नो पोस्टर जोन बनाए जाएंगे। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के सीएम बनने की चाहत ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई कर दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सीएम की दावेदारी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे सीएम नहीं बनना है। इसके बाद बयानबाजियों का शोर सुनाई देने लगा। एक के बाद एक नेताओं के बयान सामने आने लगे। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तो टीएस बाबा को एक दिन का सीएम बनाने की भी बात कह दी, जिसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने असंवैधानिक बताया। उधर अजय चंद्राकर के बयान पर टीएस बाबा ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये ऑफर मुझे स्वीकार है। लेकिन अजय चंद्राकर के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने उनकी चुटकी ली है और कहा है कि अजय चंद्राकर फिल्म बना रहे होंगे, इसलिए ऐसा कहा। अनिल कपूर जैसे ही फिल्मी सीएम बाबा बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर सीएम बनने की इच्छा जाहिर की है। इस मामले पर बीजेपी ने एक बार फिर मौका पाते ही पलटवार किया है और छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई हो गया है। कैमरा पर्सन खेबरा चावड़े के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज, रायपुर। गरियाबंद जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नदी का इस्तेमाल कर छत्तीसगढ़ सीमा से लगे अभयारण्य के सागौन को उड़ीसा, दूसरा राज्य, तस्कर ले जाते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें दक्षिण उदंती क्षेत्र की हैं, जहां बहती नदी अब तस्करों का स्लिप वे बन चुकी है। उदंती नदी के बहाव का इस्तेमाल कर तस्कर सागौन के लट्ठे को उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले के गांव तक पहुंचा रहे थे।
अभयारण्य प्रशासन को जैसे ही इसकी भनक लगी, एक पूरी रणनीति के तहत कार्रवाई की गई, लेकिन तस्कर नदी की गहराई और तेज बहाव का फायदा उठाकर भाग निकले। लेकिन अब वन विभाग की टीम ने जान जोखिम में डालते हुए नदी से सागौन के दर्जनों लट्ठे जब्त कर लिए। वन विभाग का कहना है कि तस्करों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। हालांकि इस मामले में समय समय पर उदंती अभयारण्य भी कार्रवाई करते आई है, लेकिन तस्करों ने कार्रवाई के बदले रोज नए नायाब तरीके निकालते जा रहे हैं, जिस पर अब वन विभाग भी भारी नजर आती है। देखना होगा कि तस्करों को कब तक वन विभाग निस्तो नाबूद करती है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पाद, विस्तार न्यूज, गरियाबंद। सरगुजा जिले से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां फिल्मी अंदाज में सैकड़ों पेड़ों को एक साथ काट दिया गया और वन विभाग के अधिकारी खामोश हैं या यूं कहें उनकी आंखें ही अब तक नहीं खुली हैं। ये तस्वीरें किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि अंबिकापुर के सुखरी गांव के जंगलों की हकीकत है, जहां पेड़ों की जान लेने वाला एक खेल लंबे वक्त से चल रहा है और अब तो दिन दहाड़े भारी मशीनों से जंगल को उधेड़ा जा रहा है। खम्हा से बहुमूल्य पेड़ जिन्हें काटना कानूनन अपराध है, उन्हें तस्कर मिनटों में धराशायी कर रहे हैं। कई टन लकड़ी जंगल से पार की जा चुकी है, लेकिन वन विभाग की आंख अब तक नहीं खुली। वन क्षेत्र में पेड़ों का इस तरह सफाया सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि कानून की भी हत्या है। भंडार गांव में पेड़ों की ही कटाई नहीं हो रही है बल्कि हरियाली उजाड़ दिया जा रहा है, लोगों की सांसें छीनी जा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वन विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई करते हैं। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर। रायपुर की सड़कों में एक बार फिर रफ्तार और हुड़दंग का खौफनाक चेहरा सामने आया है, जहां पर राजधानी में कुछ युवक न केवल स्टंट कर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं बल्कि आम लोगों की जिंदगी भी जोखिम में डाल रहे हैं। शनिवार रात 2 बजे का वक्त राजधानी रायपुर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन इसी सन्नाटे में रफ्तार की सनक दौड़ पड़ी। एक तेज रफ्तार i20 कार में सवार 5 युवक बीच सड़क पर स्टंट करते हुए नजर आए। कोई खिड़की से बाहर लटका था तो कोई तेज आवाज में चिल्ला रहा था। रफ्तार इतनी तेज थी कि पल भर में ये कार शंकर नगर से मुआ ऊपर ब्रिज पहुंच गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गाड़ी की विंडो में लटकते ये युवक न सिर्फ खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि सड़क पर चल रहे हर आम आदमी के लिए भी खतरा बन चुके हैं। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हुड़दंग करने वाले युवकों की पहचान की जा रही है। अब वीडियो वायरल होने के बाद देखना ये होगा कि प्रशासन इन युवकों पर क्या एक्शन लेती है। कैमरामैन किशन साहू के साथ रुचि निर्मलकर, विस्तार न्यूज।